नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल श्यामा क्रिएशन 2020 में। तो आइए आज हम जानते हैं कि उपनयन संस्कार सनातन धर्म में क्यों और किस लिए होता है। उपनयन संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कार में से अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसे जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। यह बालक के जीवन में शिक्षा, ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक होता है। उपनयन संस्कार का अर्थ। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है निकट लाना, यानी बालक को गुरु के समीप ले जाकर वेदाध्ययन के योग्य बनाना। यह बालक के द्विजत्व यानी दूसरे जन्म का प्रतीक होता है। जन्म शारीरिक होता है और दूसरा जन्म ज्ञान और धर्म के पथ पर। इसके मुख्य अनुष्ठान। यज्ञोपवीत धारण। बालक को जनेऊ पहनाया जाता है जो 3 धागों का बना होता है। यह त्रिगुण सत्य रज तम का प्रतीक होता है। गायत्री मंत्र की दीक्षा। बालक को गायत्री मंत्र सिखाया जाता है जिससे उनके आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होते हैं। भिक्षाटन यानी भिक्षा मांगना। बालक को कुछ समय तक घर के बड़े बुजुर्गों से भिक्षा मंगवाते हैं जो विनम्रता और संयम का प्रतीक होता है। ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर विद्या अर्जन केंद्रित जीवन का संकल्प लेते हैं। इसके बाद गुरु दक्षिणा। गुरुदेव को श्रद्धा के स्वरूप कुछ अर्पित किया जाता है। उपनयन संस्कार का महत्व। यह संस्कार व्यक्ति को धर्म, शिक्षा, आत्मनियंत्रण के पथ पर अग्रसर करता है। यह बालक को समाज के उत्तरदायित्व और अध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। आधुनिक समय का उपनयन संस्कार। आजकल कुछ परिवारों में यह संस्कार थोड़े सरल रूप में किए जाते हैं, परंतु इसके आध्यात्मिक और संस्कृति को मुख्य रूप से बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसमें बगैर सिले वस्त्र पहनाकर, हाथ में डंडा लेकर, कौपीन और पीले दुपट्टे पहनाकर विधि विधान से जनेऊ धारण किया जाता है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है जिसमें जनेऊ धारक अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए जनेऊ को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसे गुरु दक्षिणा के बाद धारण किया जाता है। इसमें बुआ और बहनें लापर परिस्थिति है जिसके बदले उन्हें कुछ उपहार में दिया जाता है।